सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 8x प्लस 9y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2x प्लस 3y लेस इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y लेस इक्वल टू 6, y लेस इक्वल टू 1, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन फॉरेन 2015 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैं हर क्वेश्चन में लिख देता हूँ, तो उससे आप गिवन और थ्योरी देख सकते हैं। अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 और 2 30/13 और 6/13 आ जाएगा, 2 और 3 का 8/3, 1 आ जाएगा और 1 और 3 का 3/2, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन इसको माना है, सेकंड इक्वेशन इसको माना है, थर्ड इक्वेशन इसको माना है, तो इस हिसाब से आ जाएगा। वरना इक्वेशन चेंज होगा तो आप उसके हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। ये आपका ग्राफ है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस इज। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिबल रीजन आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जिसके कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे O 0 0, A 2 0, B 30/13, 6/13, C 3/2 1 और D 0 1। और ये आपने निकाल लीजिएगा, पर ये फिजिबल रीजन में आएगा नहीं। ठीक है, पर फिर भी आप इनको निकाल लीजिएगा सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ताकि हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकें ऐसे, है ना। यहाँ पर मैंने लाइन की इक्वेशंस नहीं लिखी, आप लाइन की इक्वेशंस भी दे दीजिएगा, कौन से लाइन की इक्वेशन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फिजिबल रीजन इज OABCDO, OABCDO। ठीक है, तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स इसके ये हो गए, बस वही करेंगे हम लोग। z की वैल्यू निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट्स पर। द वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट्स आर एज फॉलोज। ये हमारा टेबल हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट्स है, ये हमारी वैल्यू ऑफ z हो गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा, ये 22.62 के आसपास आएगा, ये 21 ही है, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्योंकि बॉन्डेड रीजन है तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको आंसर लिख देंगे। From the above table, we observe that the maximum value of z is 22.62 at B 3013 613 613 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा किया। ये क्वेश्चन 10 था पिछली वीडियो का, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने पूरा किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ हमें दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, तो x प्लस 3y लेस इक्वल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 10, x लेस इक्वल टू y। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू y, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। या फिर से सिमिलर क्वेश्चन 2 आप थ्योरी गिवन इन इक्वेशंस को इक्वेशन में चेंज करके, फिर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, उनके ग्राफ ड्रॉ करके, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब आप थ्योरी में देख सकते हैं, लिख सकते हैं, मॉडिफाई करके भी आगे बढ़ सकते हैं ना। बस आप क्वेश्चन और मार्क्स का ध्यान रखिएगा। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस इज। तो ये आपका सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन हो गया। ग्राफ लाइन की जो इक्वेशन है वो भी आप लिख दीजिएगा जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं द फिजिबल रीजन हमारे पास क्या हो गया, तो A से B, B से C, C से D, D से वापस A, ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया, है ना। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो गए, तो A, B, C और D, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। देखते हैं द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर A, B, C और D, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। द वैल्यू ऑफ Z एट द कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू हमारी ये हो गई। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या क्या, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम दोनों वैल्यू चाहिए। अब ये बॉन्डेड रीजन है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी मिनिमम वैल्यू तो एक ही है 60, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 60 एट पॉइंट B 55। लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 पॉइंट्स पे आ रही है, और हमने देखा है जब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज 2 पॉइंट पे आती है तो आंसर वो लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट होते हैं जो लाइन सेगमेंट उन 2 कॉर्नर पॉइंट्स को जोड़ रही हैं। तो यहाँ C कॉर्नर पॉइंट और D कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो C और D को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मतलब इस पॉइंट पर, इसके हर पॉइंट पे C और D को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 60 एट B 55
एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 180 ऑब्टेन्ड एंड एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो लैंग्वेज आपको ध्यान से लिखना है, ऑन द लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड डी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो आप बोर्ड में थोड़ा लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि लिखना पड़ता है बोर्ड में हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपको पहले से ही ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज शोन, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ और कॉर्नर पॉइंट्स आपके ए, बी, सी, डी, ई और ओ है। ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको पहले से दिए, ग्राफ आपको पहले से दिया। क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट z इज इक्वल टू 3x माइनस 4y बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z एंड ऑल्सो, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z एंड ऑल्सो द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एट विच द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अकर्स। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है और किस पॉइंट पे है वो निकालना है, मतलब हमें टेबल बनाना है जैसे हम क्वेश्चंस में बनाते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेट z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, जहाँ p और y ग्रेटर देन 0 है, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको एक वेरिएबल में दिया है, ठीक है, मतलब x और y तो वेरिएबल हैं, पर साथ में ये जो आपके कोफिशिएंट कांस्टेंट रहते थे ये भी अब वेरिएबल है। फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट b एंड c, ठीक है। तो यहाँ देखिए b और c पे अगर मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, ठीक है, तो आपको p और q का कंडीशन, मतलब इनके बीच में रिलेशन क्या है ये फाइंड करना है, ठीक है। ऑल्सो मेंशन द नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब वो पॉइंट जिस पर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो कितने होंगे, है ना। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप फिर से ग्राफ ड्रॉ करिएगा, 5 मार्क्स का अच्छे से, है ना। तो द गिवन ग्राफ विद द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन हमारा ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यूज़, तो हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज़ निकालेंगे और मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x माइनस 4y, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो इसकी वैल्यूज़ कॉर्नर पॉइंट्स पे, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं और ये आपकी वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है, तो -32, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 12, है ना। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12 एट 40, देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, 40 पे, और मिनिमम वैल्यू 08, और है क्या है वो भी पूछा है, किस पर है वो भी पूछा है ना। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12 एट 40 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -32 एट 08, -32 08, ठीक है। सेकेंड, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, पर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो एक ही ना, है ना। मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू z की मान लीजिए 100 है, तो अगर आप b पुट करिएगा इसमें तो भी आंसर 100 आएगा, x और y, b का x और y, और c का x और y पुट करेगा तो भी 100 आएगा, है ना। तो हम लोग यही करेंगे कि हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स z में पुट करेंगे, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स z में पुट करेंगे और इक्वेट कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम अकर्स एट बोथ दिस एंड दिस। तो पहले हम लोग 4 और 10 पुट करेंगे, तो 4x, मतलब x की जगह 4 और y की जगह 10, तो 4p प्लस 10q आएगा। और हम लोग c की x और y भी इसमें पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6p प्लस 8q, दोनों को इक्वेट करेंगे। यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग हुई, हमें ध्यान रखना है, यहाँ p नहीं q होगा, है ना, क्योंकि एक्चुअली ये इधर जाएगा तो p राइट में आता, q लेफ्ट में आता, तो उसको हमने पलट के मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो 2p बराबर 2q, तो p बराबर q। अब p बराबर q है, इसका मतलब कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो p और q की वैल्यू बराबर है, ठीक है, पर क्या क्या हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन 0 आप ले सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें आप इनफाइनाइट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है, p और q की, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक बात देख सकते हैं कि अगर हम लोग ऐसे भी सोचें कि अगर b पे भी मैक्सिमम आ रहा है, c पे भी मैक्सिमम आ रहा है ना, तो इस पूरे लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यही तो था। अगर 2 मैक्सिमम वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं किसी 2 कॉर्नर पॉइंट पे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब इसमें कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट, है ना। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आपका आंसर भी इनफाइनाइट आएगा, है ना। यहाँ से p और q की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर एन इक्वल टू 0 है, बस रिलेशन आपका है p और q, p इज इक्वल टू q, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, ओके।
तो ये हो गया। इसको एक बार कॉन्सेप्ट इसको एक बार खुद भी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये सब तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे थे, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।